मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने भाग 26D कर्क एवं वृश्चिक लग्न में सरकारी नौकरी के योग लेके आया हूं। तो कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें जो कारक ग्रह है चंद्र मंगल गुरु चंद्र एक जैसे हैं। तो यदि हम चाहें कि बालक को 15 साल 13 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक के बीच में यदि चंद्र मंगल गुरु की महादफा अंतरदफा हमको मिले तो ऐसा तभी हो सकता है जब या तो जन्म शुक्र की महादफा में हो रहा हो, या सूर्य की महादफा में हो रहा हो, अथवा राहु की महादफा में हो रहा हो। यदि राहु की महादफा में होगा तो बाद में हमको गुरु की महादफा मिलेगी 16 साल की, और यदि शुक्र की महादफा में जन्म होगा तो बाद में हमको चंद्रमा और मंगल की 10 साल और 7 साल 17 साल की महादफा मिलेगी। तो इसके लिए चंद्रमा हमारा कहाँ कहाँ पे होना चाहिए? तो इसके लिए चंद्रमा यदि सूर्य की महादफा में जन्म चाहिए तो हमें कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाड़ा नक्षत्र में जन्म होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा चंद्रमा है वो कृतिका नक्षत्र मतलब वृषभ राशि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मतलब कन्या राशि और उत्तरा फाड़ा नक्षत्र मतलब मकर राशि में जन्म होना चाहिए। मतलब चंद्रमा या तो 6 नंबर में हो, 2 नंबर में हो या 10 नंबर में हो। यहां पे भी हम लिख देंगे चंद्रमा 6 नंबर में हो, या चंद्रमा 10 नंबर में हो, या चंद्रमा 2 नंबर में हो। इसी प्रकार से यदि हम चाहें कि भाई बालक का जन्म राहु की महादफा में हो तो ऐसा तभी हो सकता है जब जन्म हमारा आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र में हो। आद्रा नक्षत्र में यदि जन्म होगा तो चंद्रमा मिथुन राशि में आएगा, स्वाति नक्षत्र में यदि जन्म होगा तो चंद्रमा तुला राशि में आएगा, और शतभिषा नक्षत्र में यदि जन्म होगा तो चंद्रमा कुंभ राशि में आएगा। चूंकि कर्क लग्न में मिथुन का चंद्रमा 12वां है और कुंभ का चंद्रमा 8वां है, तो इसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये फायदा कम नुकसान ज्यादा करता है। लेकिन वृश्चिक लग्न में हम कुंभ का चंद्रमा ले सकते हैं। वृश्चिक लग्न में हम मिथुन का चंद्रमा नहीं लेंगे। वृश्चिक लग्न में हम तुला का चंद्रमा भी नहीं लेंगे। मतलब कर्क लग्न में चंद्रमा कन्या राशि में हो, तुला राशि में हो, मकर राशि में हो और वृषभ राशि में हो, और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, वृषभ राशि में हो और कन्या राशि में हो, तो हमको समय पर कारक ग्रहों की दफा मिलेगी और हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अन्य ग्रहों के योग के बारे में बात करते हैं। तो कर्क लग्न में चंद्रमा मंगल और गुरु कारक है और मंगल डबल कारक है क्योंकि मंगल दशमेश है। तो यदि कर्क लग्न के अंदर चंद्रमा और मंगल की युति हो, अर्थात विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा हो, अथवा कर्क लग्न में चंद्रमा और गुरु गज केसरी योग बना रहे हो। कौन कौन से योग? गज केसरी योग और विष्णु लक्ष्मी योग। विष्णु लक्ष्मी योग, ये 2 योग यदि पत्रिका में बन रहे हो या 2 में से एक योग भी यदि पत्रिका में बन रहा है तो हमको सरकारी जॉब मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यदि मंगल पत्रिका में अपना उच्च का 7वें भाव में हो, मंगल यदि 4th भाव में पत्रिका में मंगल यदि 10वें भाव में पत्रिका में हो, इसी प्रकार से मंगल यदि 5वें भाव में वृश्चिक राशि में हो, तब भी हमारी सरकारी नौकरी की पोजीशन बनेगी। यदि मंगल हमारा लाभ में हो, राज्य का स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठा हो, तब भी मंगल हमको सरकारी नौकरी दे सकता है। इसी प्रकार से मंगल यदि 9वें भाव में हो तो यह भी हमको सरकारी नौकरी दे सकता है। इसी प्रकार से वृश्चिक लग्न में अपन देखें तो मंगल यदि रोचक योग बना रहा हो लग्न में, मंगल यदि 10वें भाव में हो, मंगल यदि नीच का कर्क राशि में 9वें भाव में हो, या मंगल
तीसरे भाव में अपना उच्च का हो, या मंगल कन्या राशि में 11वें भाव में लाभ भाव में हो, या मंगल यहाँ पर केंद्र में हो, तब हमारा सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। इसी प्रकार से मंगल यदि चौथे भाव में हो, हालांकि ये कुछ नुकसान भी करता है, लेकिन इसकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पे रहती है और अष्टम दृष्टि लाभ भाव पे होती है, तो यह भी सरकारी नौकरी के योग बनाता है। तो कर्क लग्न की पत्रिका में, वृश्चिक लग्न की पत्रिका में मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार से दोनों लग्नों में यदि गजकेसरी योग बनता हो, या विष्णु लक्ष्मी योग बनता हो, या वृश्चिक लग्न में रोचक योग बनता हो, या कर्क लग्न में हंस योग बनता हो, जैसे चंद्रमा यदि यहाँ पे हो, हंस योग यदि बन रहा हो, तब भी हमारी सरकारी नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाती है। और मंगल की इतनी पोजीशन कर्क लग्न में और इतनी पोजीशन वृश्चिक लग्न में बहुत ही पावरफुल होती है। वृश्चिक लग्न में एक और ग्रह है जो सरकारी नौकरी दे सकता है, वो है 10वें सूर्य। वृश्चिक लग्न में मंगल कारक है, गुरु कारक है, चंद्रमा कारक है, इनके तो योग हमने देखे। यदि 10वें सूर्य लाभ भाव में हो, तब भी सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। यदि 10वें सूर्य नवम भाव में हो, तब भी सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। 10वें सूर्य यदि केंद्र में कहीं पर भी हो, मतलब चौथे भाव में हो, या सप्तम भाव में हो, या लग्न में हो, तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। और यदि ये कहीं से गुरु से दृष्ट हो, तो पावरफुल योग बन जाता है, क्योंकि गुरु गुरु यहाँ पर पंचमे से, और यदि वो 10वें सूर्य को देखता है, मतलब पत्रिका में गुरु और सूर्य युति कर रहे हो, या गुरु सूर्य एक दूसरे को देखते हो, या गुरु की किसी दृष्टि से गुरु की कोई दृष्टि सूर्य के ऊपर गिर रही हो, तो सरकारी नौकरी का योग बढ़ जाता है। तो धन्यवाद। ये हमने आज देखा कर्क एवं वृश्चिक लग्न में सरकारी नौकरी के योग। यदि चैनल पसंद आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।